राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा भरतपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस की संपर्क सभा में भाग लेकर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी और जल्द ही उनके समाधान के प्रति पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया। संपर्क सभा में पुलिसकर्मियों द्वारा डीजीपी को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें खासकर पुलिसकर्मियों की हाउसिंग समस्या प्रमुख रूप से सामने आई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बाद में एसपी ऑफिस में नारद न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि संपर्क सभा में पुलिस को यही मूल मंत्र दिया गया है कि वे सेवा भावना से काम करें और अपनी वर्दी के अनुरूप ही आम जन से आचरण करें। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि झूठे मुकदमेबाजी के मामले पुलिस को ज़्यादा परेशान करते हैं, साथ ही पुलिसकर्मियों का समय भी खराब होता है। साइबर क्राइम के संबंध में उन्होंने कहा कि भरतपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के कई बड़े खुलासे किए हैं और काफ़ी हद तक घटनाओं पर अंकुश भी लगा है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में साइबर थाने एक्टिवेट हो जाएंगे, तब कहीं जाकर साइबर क्राइम पर पूरी तरह से अंकुश लग पाएगा। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि पुलिस उनके लिए है और वे पुलिस का सहयोग करें, सूचना दें, ताकि पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने में सफल हो सके। डीजीपी उमेश मिश्रा ने भरतपुर के संबंध में कहा कि वे यहां पूर्व में एसपी और आईजी पद पर रहे हैं और लंबे समय बाद भरतपुर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहां के लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसपी कार्यालय सभागार में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया। बाद में आईजी कार्यालय में आमजन की समस्याएं सुनकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीजीपी सुनील दत्त, आईजी गौरव श्रीवास्तव, भरतपुर एसपी श्याम सिंह, धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह, करौली एसपी नारायण टोडस सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस तरह की समस्या है, इन्होंने बेसिकली हाउसिंग का ज़्यादा आया। अकोमोडेशन यहाँ चूँकि बहुत पुराना पुलिस लाइन्स है, तो बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी यूनिट्स नई आई हैं, एसडीआरएफ का जैसे है, तो दिक्कतें हाउसिंग की बताई गई। सर, जो क्राइम है वो काफ़ी अंकुश यहाँ लगा है, लेकिन बीच बीच में घटनाएं होती रहती हैं। खासकर डांग इलाका जो है, वहाँ भी जो डकैती मामले थे वो बहुत कम हुए हैं। नफरी की कमी बताते हैं अधिकारी, इस तरह की बात। आप खुद ही बता रहे हैं डकैती कम हुई है नफरी की कमी के बावजूद, तो ये तो पुलिस की उपलब्धि है। वाहनों में भी वाहन भी सर थोड़े मतलब कंडम पोजिशन के की जाए। हाँ, वाहन की स्थिति वो पूरे राजस्थान में ही वो एक प्रोसेस होता है। नए वाहन की जब खरीद होगी तो पुराने वाहन फिर हटेंगे, और जब तक पुराने वाहन है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। सर, किस तरह का मूल मंत्र दिया है पुलिसकर्मियों को? कोई मूल मंत्र नहीं, ये तो बस जज्बा की बात है। एक सेवा भावना से पुलिस काम करे और वर्दी के अनुरूप आचरण करे, अनुशासित बल के रूप में। सर, आपने एक बात कही कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति गलत फंसा है तो आप कैसे रहेगा? क्या पुलिस गलत भी फंसाती है? नहीं, लोग फंसाते हैं। लोग गलत घटना नहीं हुई लिखा देंगे। फायरिंग यहाँ भरतपुर में ऐसा भी उदाहरण आता है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड भी बना के और मुकदमे दर्ज होते हैं। इसी तरह अलवर और कई जिलों में ऐसा है, तो जिसमें एफआर आपने देखा होगा, एफआर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। पुलिस का श्रम तो ज़ाया होता है, लेकिन वो करना पड़ता है। फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है, तो हम ये नहीं कह सकते पहले ही कि तुम्हारा मामला झूठा लग रहा है। एक बार एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, फिर हम उसमें सही और गलत देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो उदाहरण के लिए अलवर में बहुत सारी घटनाएं रेप की, काउंटर रेप का दर्ज कराया दूसरी पार्टी ने। मामला ज़मीन का था, एक दूसरे के खिलाफ रेप और गैंग रेप और इस तरह के पोक्सो
झूठ है जो वो पुलिस का तो श्रम गया ना, पुलिस का तो हमारा टाइम उतना गया, वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। तो लेकिन वो करना पड़ता है, आप झूठा केवल एफआईआर पे चालान नहीं कर सकते। तो वही मैंने कहा कि मुकदमे में सही अन्वेषण पुलिस की बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, साइबर क्राइम भी पुलिस को काफी परेशान कर रहा है, खासकर मेवात इलाका जो होता है वहाँ घटनाएं बढ़ी हैं, ऑनलाइन ठगी करने की, सेक्स चैट के जरिए लोगों को ठगने की। अंकुश भी लगता है, उनको पकड़ भी थे, लेकिन साइबर क्राइम पे अभी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगता। लेकिन अच्छा काम किया है भरतपुर पुलिस ने, तो काफ़ी उनके डीएक्टिवेट कराए हैं और काफ़ी हद तक अंकुश भी लगा है। बाहर की पुलिस जब आती है उनके अरेस्ट के लिए, तो ये बहुत अच्छा सहयोग मिलता है भरतपुर से। तो कुल मिला के समस्या तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बेकाबू है, उस पर अंकुश लगा है। और आगे भी साइबर थाने सर, साइबर थाने, हाँ, स्टेट में साइबर थाने जो नोटिफिकेशन हुए हैं वो भी अब एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें कुछ वक्त लगेगा ट्रेनिंग में, उसमें जो स्टाफ हम लगाएंगे कुछ तो ट्रेंड हो तभी तो वो काम आएंगे। तो उसमें जब ट्रेंड स्टाफ लगेगा तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, लेकिन जब तक वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं तब तक जिला पुलिस अपने जो वर्तमान संसाधन है उनसे काम कर रही है। और कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से पुलिस के लिए, आमजन के लिए? आम जन के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि पुलिस उन्हीं के लिए है और पुलिस को पूरा सहयोग दें और सूचनाएं दें। जैसे सूचना अगर मिलती है तो पुलिस के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। अपराधी सूचना से ही हम, इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन से ही हम उस पर काबू पा सकते हैं। जो संगठित अपराध है, आपने जैसे बताया ठगी वाला, वो उस पर सूचना हमारे पास कम आती है। जैसे वो दूर का इलाका है, पुलिस का प्रेजेंस भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो सूचना का एक तंत्र हमें और बेहतर करना पड़ेगा और वो पब्लिक से ही आएगा, सूचना तो पब्लिक ही देगी। तो हम तो पब्लिक से ही कहेंगे सूचना दो, पुलिस का सहयोग प्राप्त करो। और पुलिस के लिए हमारा संदेश है जनता के साथ मिल के काम करें, अपराध उन्मूलन जनता के